दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आरटीई की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी और इसके अंतर्गत जो है वो किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाली है, इसके बारे में आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग देख रहे होंगे, राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से शिक्षा का अधिकार के तहत जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है उसके तहत यहाँ पर अपडेट है। और अपडेट ये है, अगर आप यहाँ डेट देखते हैं तो अपडेट में आपको डेट दिखाई दे रही है 25/4/2025, यानी हाल ही का अपडेट आया हुआ है। और आरटीए के अंतर्गत जो प्रक्रिया बस अगले महीने से शुरू होने वाली है। तो कितने दिन बचे हैं और कब से शुरू होगा और क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, ये पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हेतु अशासकीय स्कूल में उसमें उपलब्ध कक्षा सीटों का जो पोर्टल पर प्रदर्शन होगा वो 5 तारीख से शुरू होगा। उसके बाद में उसमें त्रुटि सुधार के लिए डेट दी गई है। साथ ही सत्यापन जो आपका रहेगा उसमें आपको यहाँ पर डेट, इस डेट से इस डेट तक आपको आना है। लॉटरी आपकी कब निकलेगी, यानी कि आपको स्कूल कब मिलेगा, और उसके बाद में आपकी एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चे का आरटीई के माध्यम से सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं, तो ये पूरी जानकारी आप देख लीजिए, क्योंकि इसका काफ़ी समय से कोई अपडेट नहीं था और ये प्रक्रिया कब से ही शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक ये नहीं शुरू हुई। तो इसी के बारे में ये पूरा अपडेट है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको इसमें किस प्रकार से काम करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आरटीई की इस पोर्टल पर लेकर चलता हूँ, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आरटीई, और सबसे ही पहला जो आपका ऑप्शन रहेगा उसमें आप देखेंगे तो आरटीई एमपी आपको ओपन कर देना है और यहाँ पर आपका जो पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी समय से इस पर कोई अपडेट नहीं था, लेकिन आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आप देखेंगे नीचे तो लिखा हुआ है निःशुल्क प्रवेश सत्र 2025-26 हेतु निर्देश। तो यहाँ पर पहले 24-25 दिखा रहा था, अब यहाँ पर आपको 25-26 दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है वो पूरी पीडीएफ आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको सिखा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ कि आपकी जब प्रोसेस शुरू रहेगी आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस पीडीएफ में आपको क्या क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ पहले से डाउनलोड कर रखी है और इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र, और यहाँ पर विषय अगर आप देखते हैं तो विषय में बिल्कुल क्लियर जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में पूरा दिया गया है ये। और इसमें आपको चाहे तो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। अगर आप यहाँ देखते हैं तो निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही, मतलब यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। और आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों को सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लेटर के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा, जिसकी समय सारणी नीचे दी गई है। तो ये पूरी सारणी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखेंगे गतिविधियाँ और उसके साथ में समय सीमा आपको दी गई है। पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल है, उसमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन। तो जो भी स्कूल आपके आसपास पढ़ते हैं उसमें आपकी जो कितनी सीटें खाली हैं उसके लिए आपकी जानकारी शुरू हो जाएगी 5/5/2025 से, यानी कि 5 मई से आपकी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको लगभग आपके पास 7-8-10 दिन और बचे हैं और मई महीने में 5 तारीख से आपकी ये शुरू हो जानी है। तो आप अपडेट रहिएगा। और मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से इस वीडियो में एक बार फिर बता दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिएगा और उसको अपडेट भी करवा लीजिएगा। तो ये हो गया, आपका यहाँ से 5 तारीख को शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हेतु त्रुटि सुधार, अगर मान लीजिए अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उसमें कोई अगर गलती हो जाती है तो आपके पास समय रहेगा, दिनांक देख लीजिए
7/5/2025 से दिनांक 21/5/2025 तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। और आवेदन के पश्चात सत्यापन केंद्र शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन आपको करवाना होगा। तो ये आपकी डेट रहने वाली है 7/5/2025 से 23/5/2025 तक आपको डेट दी गई है। यानी कि आप त्रुटि भी इसमें सुधरवा सकते हैं और उसके बाद में 2 दिनों का और आपको समय मिलेगा, तो आप इसमें जो है वो सत्यापन करवा सकते हैं। और रैंडम पद्धति से यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28 और 29 यानी कि 5 दिनों की गैप के बाद में जैसे ही छठा दिन होता है यानी कि 29 तारीख के दिन में आपको यहाँ पर SMS के द्वारा जो है वो स्कूल आवंटित हो जाएगा। उसमें आपको लॉटरी आपकी मतलब निकल जाएगी कि आपके बच्चे का जो चयन हुआ है वो कौन से स्कूल में चयन हुआ है। साथ ही अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं तो आवंटन उपरांत जो वो अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग होगी आपकी। तो उसके लिए डेट दी गई है आपको 2/6/2025 से 10/6/2025 तक। तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए इस समय जाना यानी कि मई के बाद में जून, जैसे 2 जून होता है तो आप लोगों को यहाँ पर 2 तारीख को पहुँचना है और 10 तारीख तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी कब से शुरू होगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रवेश के लिए पात्रता एवं जो दस्तावेज रहेंगे वो आपके क्या क्या रहने वाले हैं तो आप देख लीजिएगा ताकि आप लोग कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं। तो प्रवेश के लिए पात्रता अगर आप यहाँ देखते हैं तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न से संबंधित हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से है या वन भूमि के पट्टाधिकारी परिवारी है या विमुक्त जाति है, निःशक्त बच्चे जैसे कि मेडिकल बोर्ड से उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, मान लीजिए कोई निःशक्त जन बच्चे जैसे कि दिव्यांग बच्चे हैं या और भी चीज़ें रहती हैं इसके अंतर्गत वो, और HIV से ग्रस्त बच्चे। तो ये ऑप्शन तो काफ़ी कम लोगों को रहेगा, बाकी सारे बच्चे तो इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर होता है तो इसके लिए आपको जो प्रमाण पत्र जारी होता है हॉस्पिटल के माध्यम से वो आपको चाहिए होता है। इसमें कमज़ोर वर्ग के बच्चे रखे गए हैं यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए भी, अनाथ बच्चों के लिए है, और कोविड-19 से जिसके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई है और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी इसमें जो है वो प्रावधान है, तो वो बच्चे भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और आयु सीमा के संबंध में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, यह आपके बहुत ही काम का होने वाला है पॉइंट, और इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ तो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना अगर आपको कोई जानकारी छूट जाती है तो हो सकता है कि आपको इस योजना का लाभ न मिले। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हर एक जानकारी मैं डिटेल से देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार, जो शिक्षा नीति अभी बनी है उसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है और नवीन कक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निम्नानुसार होगी। और सत्र 2025 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए यानी कि नर्सरी KG फर्स्ट और KG सेकेंड के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में की जाएगी। तो देख लीजिएगा इस प्रकार का आपका रहने वाला है। और आयु यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ इन्होंने समझा रखा है, तो आप देख लीजिए। नर्सरी के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। तो आपका बच्चा अगर आप नर्सरी में उसको प्रवेश करवा रहे हैं तो 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 4 वर्ष 6 माह से कम होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपका बच्चा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। 3 वर्ष से अगर थोड़ा भी कम है तो भी नहीं चलेगा। KG फर्स्ट के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह है। तो KG फर्स्ट में एडमिशन अगर होता है तो 4 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और 5 वर्ष 6 माह से कम होना चाहिए। KG सेकेंड के लिए अगर आप यहाँ देखते हैं तो न्यूनतम आयु वर्ष देखेंगे तो 5 वर्ष और अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह है। और कक्षा 1 के लिए न्यूनतम 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है वो 7 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। तो इसमें आपका बच्चा जो है वो अगर रहता है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो क्लासें हैं अलग अलग और देख लीजिएगा हर एक कक्षा के लिए उन्होंने जो आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जब भी आपकी यहाँ पर जांच होगी तो आपके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो
उसमें जो है वो आपका मूल प्रति जो रहेगी ओरिजिनल, उससे मिलान करने की स्थिति में, मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। तो आपके पास अगर नहीं है जन्म प्रमाण पत्र तो आप बनवा लीजिएगा, और उसमें कोई भी त्रुटि है तो वो आप सुधरवा लीजिएगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। और अगर सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दस्तावेज की हम बात कर लेते हैं। तो दस्तावेज में अगर यहाँ पे देखते हैं तो अलग अलग वर्गों के लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के बच्चों के अभिभावक को राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक मान्य होगा। तो वो दस्तावेज आपको देना होगा जिसमें आपकी जाति दर्शाई गई हो। तो आप किसी भी जाति से हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं और उसका अगर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो आप उसके भाई का या बहन का भी जाति प्रमाण पत्र इसमें दे सकते हैं। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया का भी दस्तावेज मान्य होगा। तो मान लीजिए बच्चे का अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके पिताजी का भी इसमें काम करेगा, या उसके भाई का या बहन का भी इसमें काम कर सकता है। और विमुक्त जाति के लिए भी सेम यहाँ वही चीज़ें रहने वाली हैं। तो बाकी चीज़ें तो आप इसमें समझ ही गए हैं। कमज़ोर वर्ग के लिए भी यहाँ पर जो बीपीएल वगैरह जो कार्ड वगैरह रहता है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो बीपीएल कार्ड जिसमें केवल उसी ज़िले के प्रवेश के लिए मान्य रहेगा, तो आप दूसरे ज़िले में नहीं कर पाएंगे। निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो उसमें आप देख लीजिए जो भी पालक या अभिभावक गण है उसके, तो उसमें से दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अगर निवासी प्रमाण पत्र है तो भी चल पाएगा, या मतदाता परिचय पत्र है तो चल पाएगा, राशन कार्ड है, पात्रता पर्ची है या समग्र पर्ची है वो भी काम कर जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्र का अगर जॉब कार्ड है या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो बनता है वो भी चल पाएगा। पासपोर्ट चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या पानी बिल, ये सारी चीज़ें इसमें मान्यता रहेगी। कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक या अभिभावक के निवासी का पता अंकित हो वो भी इसमें काम करेगा। और नीचे एक पॉइंट दिया गया है कि यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तो परिवार के मुखिया के नाम का शासकीय दस्तावेज भी इसमें मान्य कर जाएगा। तो इतने सारे दस्तावेज है, इसमें से आपके पास कोई ना कोई तो जरूर होगा। जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल वो उसके अंतर्गत काम कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर आपको आयु के संबंध में अगर सबूत माना जाएगा तो जो भी अस्पताल है या सहायक नर्स हैं तो प्रसविका जो है उसमें आपका रजिस्टर रिकॉर्ड भी इसमें काम करेगा, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड भी इसमें काम कर सकता है। यह पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र, बशर्ते है कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी और नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां पर वह रहता है या रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर ही प्रस्तुत करना होता है। तो ये आप चीज़ें देख लीजिए। बाकी तो आप लोगों के पास जन्म प्रमाण तो होता ही है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आप यहाँ देखते हैं तो निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन तो इस प्रकार रहेगा, वो आप देख लीजिएगा उसमें किसको प्राथमिकता मिलती है, क्या रहता है, ये चीज़ें आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी तो ये सारी चीज़ें आप समझते ही हैं, और जो चीज़ें आपके लिए खास थी वो मैंने आपको बता दिया है। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, किस डेट से शुरू होगी, क्या रहेगा, कहाँ पर जाके आपको करना है, या फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको वो इसका पूरा ऑनलाइन कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, आप ऑनलाइन कहीं से भी करवा सकते हैं। अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है, लेकिन आप किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो आपका तो आप सिर्फ सीधा जाइए और ऑनलाइन पर ही जाकर ये काम करवा लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको डेट वगैरह सब कुछ बता दी है, कौन सी स्थिति में आपका जो है वो आवेदन निरस्त हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यह हो सकता है कि एक वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। तो ये छोटी सी चीज़ें थी दोस्तों आपके लिए। और इसका फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, वो फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी PDF के अंतर्गत ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भी ऑनलाइन से ये फॉर्म मांग सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म है दोस्तों, और इसको कैसे भरना है, क्या क्या जानकारी आपको इसमें देना रहती है, और इसके साथ में आपको क्या क्या अटैच करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिलअप करना है, कौन कौन से स्कूल लेना है, ये सारी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दी है। तो आप जाकर वो चैनल पर अगर वीडियो चेक करेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है,
और क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देना होती हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की जानकारी अगर आप और भी समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। और नोटिफिकेशन बेल को जो ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और जैसे ही आपके यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो उसके लिए मैं एक और वीडियो आपको बनाकर वीडियो पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, कोई बदलाव अगर होता है तो वो जानकारी आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।